हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वुमेन्स स्टाइल। अब कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। सो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ बनारसी सिल्क साड़ी को ड्रैप करने का इजी तरीका। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बिगनर है, आपको साड़ी बिल्कुल भी ड्रैप करना नहीं आता है, तो भी आप इजीली एंड परफेक्टली अपनी बनारसी सिल्क साड़ी को ड्रैप कर सकती हैं। यहाँ पर मैंने हिप प्लीट्स को इजीली तरीके से बनाना दिखाया है, साथ ही शोल्डर की प्लीट्स को कुछ इजी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बताया है, ताकि आप फटाफट से साड़ी को ड्रैप कर सको। सो ज़्यादा बातें ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने पेटीकोट, फुटवेयर एंड ब्लाउज वेयर कर लिया। पेटीकोट यहाँ पर मैंने शेप वेयर यूज़ किया हुआ है, आप कोई भी अपना नॉर्मल कॉटन का पेटीकोट वेयर कर सकती हैं। तो सबसे पहले हम अपनी साड़ी को खोलेंगे। जब भी आप अपनी साड़ी को खोलेंगे, उसका पल्लू वाला पोर्शन आपको पहले पकड़ना है। तो ये साड़ी का पल्लू वाला पोर्शन है, इसे लेंगे और रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, और साड़ी को खोलते हुए साड़ी के आखिरी सिरे पे जाना है। साड़ी की परचेज डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब देखिए, साड़ी का जो आखिरी सिरा होता है ना, इसे सामने की तरफ राइट हैंड साइड से लेकर लेफ्ट हैंड साइड तक सेट करना होता है। अब आपको एकदम बैक साइड से शुरू नहीं करना। देखिए, मैं नेवल से 4 अंगुल राइट से जाकर टकिंग को स्टार्ट कर रही हूँ। तो सामने के पार्ट को पहले अच्छे से पेटीकोट में इंसर्ट करना होता है, ताकि फैब्रिक सामने फर्स्ट के टाइम में पूरी पूरी ना दिखे। इसलिए फिंगर के इस्तेमाल से अच्छे से फैब्रिक को टक कर ले पेटीकोट में। जब सामने का पार्ट टक हो जाता है, तो साड़ी को लेते हैं 1 राउंड लेंगे। यहाँ राइट साइड में होंगे तो अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग सेट करना है, फिर आपको राइट में ही फैब्रिक को टक करना है। इसके बाद हम बैक के पार्ट को अच्छे से पेटीकोट में टकिंग कर लेते हैं। सो इस तरह से जो हमारी फर्स्ट राउंड की बेसिक टकिंग है, वो काफ़ी नीट क्लीन टाइट फिटिंग होती है, जिससे हमारा लुक परफेक्ट नज़र आता है। अब बेसिक राउंड टक हो जाने के बाद हम साड़ी के पल्लू वाले पोर्शन पे आएंगे। बाकी साड़ी को सामने छोड़ेंगे, केवल पल्लू वाले पोर्शन को बैक से घुमाते हुए राइट की तरफ निकालेंगे। एंड यहाँ पर देखिए, पल्लू वाले पोर्शन को इस तरह से सामने लेकर आएंगे और एक हाथ से फैब्रिक को मेजर करेंगे। अब देखिए, पल्लू वाला पोर्शन हमें उल्टा इस तरह से करके फोल्ड कर लेना है। अब आप इस तरह से डबल फोल्ड कर लोगे तो जो बंद वाला साइड है, इस तरह से पकड़ना है और आपको राइट या फिर लेफ्ट कहीं से प्लीट उठाना शुरू कर देना है। तो मैं लेफ्ट साइड से प्लीट उठा रही हूँ, इसलिए राइट साइड के पल्लू के कॉर्नर को कमर में टक कर लिया है। और यहाँ पर चेक करना, आपका बॉर्डर टू बॉर्डर बिल्कुल मैच कराओ। जो ये कॉर्नर में दिखा दूँगा, इस तरह से आपका बिल्कुल बराबर होना चाहिए, ताकि पल्लू की एंड सिरे अनइवन ना रहे। अब देखिए, यहाँ पर हम फैब्रिक को थोड़ा सा टक करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड से प्लीट उठाएंगे, तो 1/2 इंच के करीब फैब्रिक छोड़कर स्मॉल फिंगर थंब से पकड़ना है। सामने की 2 फिंगर को कैंची की तरह करते उसमें फैब्रिक को फंसाते हम पहली प्लीट उठाएंगे, और ये जो अंदर वाली सेकंड प्लीट होगी, ये पहली प्लीट से 1/2 इंच पतली होनी चाहिए। अब उसी के अकॉर्डिंग हम बाकी सभी साड़ियों की प्लीट्स बनाएंगे। बस पहली जो प्लीट है ना, उस सभी प्लीट से आपको 1/2 इंच चौड़ी रखनी है, इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। और जब आप प्लीट बनाते हुए आए होगे, तो लास्ट वाली प्लीट का डायरेक्शन भी आपको मैनेज करना होता है। तो दूसरी साइड भी देखिए, हम कॉर्नर को बिल्कुल बराबर करेंगे और प्लीट्स बनाते हुए इसके डायरेक्शन को मैनेज करेंगे। तो आखिरी प्लीट का डायरेक्शन कभी भी राइट की तरफ होगा। तो इस तरह से हमारा पल्लू बन चुका है। अब यहाँ पर जो ये प्लीटें हमने बनाई है ना, इनको अच्छे से पकड़ना है लेफ्ट हैंड में। और अब देखिए, ये जो पल्लू हमने उल्टा फोल्ड किया था ना, इसको सीधा करेंगे। तो बस कुछ नहीं करना है, इस फैब्रिक को उठाना है और सीधा कर लेना। और जैसे आप सीधा करोगे ना, आपकी जो प्लीटें थी ना, एक एक लाइन बाय लाइन यहाँ पर नज़र आएगी। थोड़ा सा आप इस तरह से झटक दोगे और खींचोगे ना, तो आप देखोगे कि आपकी प्लीट्स नज़र आ रही है। देखिए, एक एक प्लीट आपकी पूरी लाइन बाय लाइन सेट हो जाती हैं। तो इन्हें आपको बस 1 बाय 1 अरेंज करना होता है। हल्का हल्का मैं यहाँ पर झटकते हुए अरेंज कर रही हूँ, ताकि प्लीट्स आसानी से अरेंज हो पाए। तो यहाँ पर देखिए, फटाफट से हमारी जो शोल्डर की प्लीट है ना, वो इस तरह से अरेंज हो जाती है। अगर आपको थोड़ा टाइम कम हो तो आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकती हैं। अब लेफ्ट हैंड में जो प्लीटें हमने पकड़ी, इसे छोड़ेंगे और देखिए थोड़ा सा खींच देंगे, और यहीं पर हम देखिए इन प्लीटों को एक बार अरेंज कर लेंगे, क्योंकि ये मैशी हो जाती हैं जब हम पल्लू को सीधा करते हैं। तो यहाँ पर अरेंज करके थोड़ा सा हमें प्रेस कर लेना है, और उस वाले पोर्शन पे जहाँ हमने पकड़ा हुआ है ना, यहाँ पर मैं बाद में साड़ी पे लगा लूँगी, आप भी लगा सकती हैं अगर आपको पल्लू को सर पे नहीं लेना है तो। और यहाँ पर पल्लू की लेंथ हमने घुटने से नीचे रखी है, क्योंकि पल्लू लॉन्ग लेने से हमारा जो लुक है टॉल नज़र आता है। आप सेफ्टी पिन लेंगे एंड ब्लाउज के शोल्डर में पल्लू को सिक्योर करेंगे। तो जो ब्लाउज के शोल्डर की स्टिचिंग है, उससे 1 या 2 इंच बैक में जाके पल्लू के प्लेट्स एंड ब्लाउज के फैब्रिक को एक साथ पकड़ते हुए ब्लाउज के अंदर से छोटी सी सेफ्टी पिन की हेल्प से मैंने यहाँ पर सिक्योर कर लिया है। अब देखिए, सामने की तरफ आएंगे एंड यहाँ पर पल्लू का जो अंदर वाला बॉर्डर होता है ना, इसको अपने चेस्ट पर इस तरह से सेट करते हुए बैक से घुमाते हुए लेफ्ट हैंड साइड की तरफ फैब्रिक को लेकर आना है। यहाँ पर देखिए, नेक के ऊपर क्या होता है, ये चढ़ने लगती है, तो इसको हमें सेट करना होगा। सबसे पहले तो कमर के पास इस फैब्रिक को हम टक कर लेंगे थोड़ी देर के लिए, और अभी हमारी शोल्डर वाली जो प्लीट है, इन्हें सेट करेंगे। तो सामने की तरफ देखिए, इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को खींचते हुए यहाँ पर प्लीट बना लेंगे। अब इन प्लीटों के साथ जो हमारी शोल्डर वाली प्लीट है ना, देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक की हमने जो प्लीट बनाई है ना, उसके साथ हम जो शोल्डर वाली प्लीट है, इनको अरेंज करेंगे एंड इस तरह से उसी के साथ पकड़ते हुए फर्स्ट प्लीट को हटाएंगे।
एंड यहाँ पर देखिए सेफ्टी पिन लेंगे छोटी सी और ब्लाउज के साथ इन प्लीटों को पकड़ते हुए हम सिक्योर करेंगे ब्लाउज के अंदर से। आप चाहे तो ऊपर से भी सिक्योर कर सकती हैं। और फर्स्ट प्लीट हटाने से क्या होता है ना, हमारी सेफ्टी पिन भी नज़र नहीं आती है। वो जो हमारी प्लीटें ना बहुत ही अच्छे से सेट रहती है, नेक के ऊपर भी हमारा जो बॉर्डर है वो नहीं चढ़ता है। तो इस तरह से देखिए परफेक्टली हमारा बॉर्डर सेट हो चुका है। अब हम चेक कर लेंगे हमारे कोई भी प्लीट छूटी हुई या दबी हुई ना हो, इससे पहले ही पता चल जाता है। तो इसलिए मैं इस तरह से 1 बाय 1 अरेंज करती हूँ और हमारे चेस्ट पर जो प्लीट है ना वो अच्छे से सेट भी हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए हमने प्लीटों को अच्छे से सेट कर लिया। अब जो कमर में फैब्रिक टक किया था उसे निकाल लेंगे। एंड इसके बाद सेकंड नंबर पे हम बनाएंगे अपनी हिप की प्लीट। तो यहाँ पर देखिए हिप पर सबसे पहले तो बॉर्डर को इस तरह से सेट करते हुए राइट वाले पैर तक लेकर आना। अब यहाँ पर मैं कई बार आपको दिखाती हूँ कि ट्विस्ट करके टकिंग कर लेना है बहुत बार, बट ऐसा केवल आपको सॉफ्ट साड़ी में करनी है जिसमें बॉर्डर इस तरह से कड़क होना। इसमें ऐसी ट्रिक का आपको इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। तो अभी देखिए ये जो बॉर्डर इसको पकड़ना है, थोड़ा सा फैब्रिक राइट की तरफ पकड़ते हुए खींचना है और पतली पतली 3 से 4 प्लीटें मैं बना रही हूँ। इस तरह से 3-4 प्लीटें बनाएंगी, बट बाद में ये बहुत ज़्यादा प्लीटें बन जाती है जब आप कमर की प्लीट्स को बनाकर टक करोगे तब। तो अभी हमने हिप की प्लीट इतनी सारी बना ली है और ये जो फैब्रिक है इसको थोड़ा राइट की तरफ खींचते हुए पेटीकोट के साथ इन प्लीटों को पकड़ना है। बड़ी सी सेफ्टी पिन लेनी है। सेफ्टी पिन में देखिए प्लास्टिक अटैच किया मैंने ताकि साड़ी इसमें फंस के ना फटे। एंड सेफ्टी पिन लगाते वक्त आपको ध्यान देना है कि जैसे आप स्टिचिंग करते हो ना, जिगजैग करते हो, बिल्कुल उसी तरह से आपको स्टिचिंग करते हुए सेफ्टी पिन सिक्योर करनी है ताकि हमारी साड़ी भी डैमेज ना हो और हमारी हिप की प्लीटें भी अच्छे से बन जाए। तो हिप प्लीट्स बन जाने के बाद अब हमारे पास जितनी भी साड़ियाँ बच जाती हैं इनकी हम कमर की प्लीट्स बनाएंगे। सो यहाँ पर आप राइट लेफ्ट कैसे प्लीट उठा सकती है, तरीका सेम ही रहेगा। सो मैं यहाँ पर राइट हैंड साइड से प्लीट उठा रही हूँ। नेवल से 4 अंगुल आगे जाएंगे, थंब स्मॉल फिंगर से फैब्रिक को पकड़ेंगे, सामने की 2 फिंगर को कैंची की तरह करते उसमें फैब्रिक को फंसाते हुए हमने पहली प्लीट को बिल्कुल स्ट्रेट बना लिया है। अब ये जो पहली प्लीट है ना इसको नेवल के ठीक सामने रखना है और खोलना है। राइट साइड में जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको लेते हुए हम पहले ही जो फर्स्ट प्लीट है इसको चौड़ी करेंगे। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो लोग बिगनर होते हैं ना बाद में इसे सेट करने में बाकी की प्लीट्स छूट जाती है, तो ऐसी प्रॉब्लम ना आए। अब फर्स्ट प्लीट चौड़ी हमने बनाई, उसके अकॉर्डिंग 2 इंच के करीब बाकी प्लीट को हम पतली रखेंगे। तो इस तरह से 1 बाय 1 हम प्लीट बनाते हुए आएंगे। जब आप प्लीट्स बनाते हुए आओगे तो अंदर की तरफ भी ध्यान रखना है कि आपका एक प्लीट का फैब्रिक बचा रहे। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि आप जब कमर की प्लीट को टक करोगे तो ये पिन वाला पोर्शन आपका खींचे ना और नीचे से साड़ी उठे ना। अब देखिए ये जो प्लीटें बन गई हैं इनको हम अरेंज करेंगे। सो बॉर्डर से बॉर्डर मिलाते साथ में 1/2 सेंटीमीटर का गैप रखते हम प्लीट्स को अरेंज करते हैं। ऐसे अरेंज करने से हमारी सभी प्लीट्स उभर के नज़र आती है। अब देखिए इन प्लीटों को हम यहाँ पर सिक्योर कर लेंगे। तो इस तरह से मैं 1 बाय 1 अरेंज कर रही हूँ। थोड़ा सा यहाँ कड़क रहता है तो हैंड से प्रेस करेंगे और इस वाले पार्ट पर हम साड़ी पिन के इस्तेमाल से सिक्योर करेंगे क्योंकि ये साड़ी पिन हमारी साड़ी को डैमेज नहीं करती और इजली से आपकी प्लीटों को सिक्योर कर देती है। अब प्लीट सिक्योर हो गई तो हमारी टकिंग में हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, नहीं तो कई बार क्या होता है टक करने में प्लीट्स इधर उधर छूट जाती है। अब हमने अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग प्लीट को मेज़र किया है। नेवल के ठीक सामने रखते हुए प्लीटों को अरेंज करके नेवल के ठीक सामने इसे टक कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए टक करके थोड़ा सा मैं शेक करती हूँ ताकि फैब्रिक अंदर तक चली जाए। अगर आपको लगता है कोई प्लीट दब गई तो यहीं पर स्प्रेड कर ले, इसी को कहते हैं 1/2 सेंटीमीटर का गैपिंग। अब देखिए राइट साइड की तरफ थोड़ा बहुत पार्ट ओपन रह जाता है, इसको हम देखिए राइट में ही टक करेंगे। तो राइट साइड का पार्टनर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ऐसे थोड़ा सा फ्लफी जैसा आता है, बट राइट वाला पार्टनर कभी भी आपका पल्लू से कवर हो जाता है। तो इस तरह से राइट वाले पार्ट को हमें पल्लू से कवर करते हुए कमर की प्लीट को एक बार अच्छे से अरेंज कर रही हूँ मैं यहाँ पर, देख लीजिए। और जो हमारी हिप की प्लीट होती है ना इसे ठीक कर लेना थोड़ा सा। और अब देखिए कमर की प्लीट टक करने के बाद नीचे 1-2 एक्स्ट्रा प्लीटें भी बन जाती है। तो काफ़ी सारी हिप की प्लीट्स यहाँ पर बन चुकी है। और राइट साइड के पार्ट में जो पल्लू वाला पोर्शन है इसको हमें ठीक करते हुए कवर कर लेना है। इसके बाद से जो हमारा फाइनल लुक है ना वो कंप्लीट हो जाता है। सो इस तरह से आप अपनी बनारसी सिल्क साड़ी को ना ईजिली परफेक्टली रैप कर सकती हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कोई भी रिक्वेस्टेड वीडियो या सुझाव कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। सो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय।